अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज गर्मी ने जो है ना बिल्कुल दीवाना कर दिया है, क्योंकि दोपहर में मैंने किचन में खड़े होकर बस खाना बनाया है। उसके बाद मेरा बीपी इतना ड्रेन हो गया है कि बिल्कुल स्ट्रेंथ ही नहीं है खड़े होने की। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारे बघारे राइस, साथ में बीन्स और साथ में आलू और साथ में मैं भी हूँ। और साथ में तुम भी हो और साथ में मैं बर्थडे बॉय। हाँ जी, क्या हाल चाल है ना। आपने भाई को गिफ्ट दिया कुछ? क्या दिया? रात को तुमने दिया। अच्छा, अभी तक नहीं दिया तुमने? अभी मैं तुम्हें दूंगी, छुपा के रखा। अच्छा, तुमने छुपा के रखा है, दे देता मुझे। और बाकी क्या सीन है? ऐसे ही मुझे नीचे लेके जा रही हो। मेरी बर्थडे भी है आज, तो अपनी दोस्तों को नहीं लाना। देखते हैं ना, मैं बड़ा हूँ ना, 2 साल के वेपर्स दे रहे हैं, तुम्हें पता है। हाँ, और गर्ल्स से भी आने वाला है ना। हाँ, हाँ जी। तो कौन कौन आया है तुम्हें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ है? गिनने वाली कैसे आएगी? चलो आ जाओ। माशाल्लाह से तुम परफेक्ट बोलना शुरू कर दिया तुमने। अच्छा, ये बताओ क्या करने जा रहे हैं हम नीचे? शूट किसको? अच्छा। और अच्छा, तुम्हारा व्लॉग मैं बनाऊंगा, सही है। तुम्हारी रील्स भी बनानी है, फिर यूट्यूब फैमिली देखती है आपकी रील्स और माशाल्लाह। और मज़ा आ रहा है तुम्हें आना है? और क्या चल रहा है? तुम्हारी दोस्तें नहीं आई? अच्छा, आएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो बर्थडे बॉय हाजिर हो गया यहाँ पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे विश किए बर्थडे में। इट मीन्स अ लॉट, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो बाहर से भी, ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ से भी आप लोगों ने विश किया है पूरी दुनिया से, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे, आपने पार्टिसिपेट किया और सब में पार्टिसिपेट किया है आपने। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। हाँ जी, क्या हुआ? क्या बुला रही थी? क्या हुआ? क्या क्या बोलो तो सही से। इधर तुम शर्माती इतना। कुछ नहीं बुला के रही थी। अच्छा 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 अच्छा, चलो ये लोग बच्चे यहाँ पे सच्ची निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं ज़रा जा रहा हूँ ऊपर। देखते हैं क्या हिसाब है घर पे, और देखता हूँ ज़ोएब क्योंकि आ गया नीचे, तो मैं ऊपर जाके देखता हूँ क्या करता है। हाँ, तो मम्मा क्या सीन है? थकी हुई आप? यार बीपी लो हो गया, फिर ये किचन में खड़ी हुई हूँ ना दोपहर में। अभी आप रेस्ट कर रहे हैं? खाना लेट में आए अब ना आप? बहुत गर्मी, क्योंकि अभी तो क्योंकि सब नहीं खाएंगे खाना ना, या तो लोग, या तो अगर खाएंगे तो 11:30 बजे खाएंगे आराम से। तो मम्मा अभी अब क्या प्लान है कि क्या बना रही है? तुम्हारी फेवरेट बना रही हूँ, द वन एंड ओनली बम्बई बिरयानी। सुनना है मुझे, बता था कि आप करेंगे। थैंक यू सो मच। बनाती हूँ। तो मम्मा के लिए मैंने अपने लिए चाय निकाल दी, ज़ोएब है नीचे, और मम्मा आपको चाय दी। लेकिन आपको पता है काम तो करना ही पड़ता है माओ को, और खड़े तो होना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर का खाना खाना इस वक्त जो है काफ़ी डेंजरस है। गर्मी है और आप कितना बाहर का खा सकते हैं, क्योंकि कल भी इन्होंने बाहर से मंगवाया था खाना, तो इस वजह से आज जो है दोपहर में मैंने खड़े होकर बनाया खाना, जबकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और अभी भी मेरी जो है ना टांगों में इतना शदीद दर्द हो रहा है, क्योंकि इतना सारा पसीना निकलता है काम करते हुए। किचन में स्पेशली जो है ना बहुत गर्मी होती है, लेकिन शुक्र है खुदा का अभी बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हुई है। लगता है कहीं हाईवे वगैरह के ऊपर हल्की फुल्की बारिश हुई है, क्योंकि कल भी जो है नूरियाबाद की तरफ बारिश हुई है हल्की सी, लेकिन
पूरा दिन तो बहुत गर्मी थी, बेइंतहा हफ्ता। ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपकी सिटी में क्या हालात हैं गर्मी के। और इस बार तो भाई हद हो गई, अल्लाह मियाँ बारिश कर दे तो सुकून आ जाए। और यहाँ इतनी अच्छी हवा आ रही है कि बस दिल चाह रहा है यहीं खड़े हो जाए। और यहाँ सब नीचे जो हैं पहुँचे में हैं, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे रात को बनानी है बिरयानी जैन के लिए आज। और उसके लिए बस ये है कि मैं प्रिपेयर कर दूँगी चीज़ें, और उसके बाद मेरी कोशिश होगी मैं नीचे चली जाऊँ, क्योंकि नीचे बहुत अच्छी हवा है। और ये देखें नीचे बच्चे आए हुए सारे, और ये दरख्त भी हिल रहे हैं, तो हवा ठीक ठाक चल रही है। और हवा गर्म भी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये तो बहरहाल बहुत नेमत है। और नीचे से अभी उतरे में, बस ये है कि मुझे अब काम वाम निपटा के मैं जाऊंगी नीचे, ताकि फिर ये कि मुझे किचन में आके खड़े नहीं होना पड़े। अनाया भी खेल रही है नीचे। तो अहमद के ना यहाँ पे कट लग गया है। कहाँ लगा है? ये यहाँ पे इसके कट लग गया है, और बहुत कट नहीं, छिल गया अम्मा, छिल गया है ये, इसके ना रैश पड़ गया है। तो अब यहाँ पर जो है ना, क्योंकि इसकी स्किन केयर ख़त्म नहीं होती है। और उस पे मत जाएं। क्या मतलब? खत्म कर दिया वो तो मैंने। नहीं, इतना स्किन केयर नहीं होती कि आप स्किन को डैमेज कर लें। तो अब मैं इसके लिए फ्यूजिकॉर्ड मंगाती हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाए ना। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वही मेडिसिन देगा, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें दे रही है। तो बेहतर है बगैर पैसे खर्च किए तुम मुझसे ट्रीटमेंट ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं लोगों को डॉक्टर्स के पास ले जाने से बेहतर खुद ही ट्रीटमेंट करती हूँ। डॉक्टर तो नहीं है ना? नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे अच्छा ट्रीटमेंट करती हूँ। वो पैसे लेता है, मैं मुफ्त में करती हूँ। 4 साल से तुम्हारे कब से दाने, जब से तुमने स्किन केयर और दुनिया भर की रेमेडीज इस्तेमाल की है ना, इंस्टाग्राम ब्लेड से हुआ है, इन्फ्लुएंसर्स जो यूज़ करते हैं, उसके बाद। और वैसे भी इस ग्रोइंग एज के अंदर ना ये दाने शाने निकलते हैं, लेकिन ये वही दाने हैं और कोई दाने नहीं है। तो गुची को भी यहाँ पे हमने भी निकाल के खाना खिलाया है। ये भी गर्म हो रहा है, सोच रही हूँ इसको ठंडा पानी थोड़ा सा डालूँ मैं। यहाँ ये सारे कपड़े हैं रखे हुए हैं जो कि वॉश हुए हुए हैं। इनको अब सबको तय करना है, क्योंकि आयरन वाली कोई मिल नहीं रही, वरना आयरन होके रखती हैं अंदर। लेकिन ये कि अभी इन सबको तय करना है। उसके बाद जो है बस किचन में जाती हूँ। केन्स का बोनलेस मैंने मंगा लिया था, तो बस अब इसको कट करेंगे और जो है बिरयानी की तैयारी करेंगे। अभी तो टेम्परेचर सुना है और बढ़ेगा, पता नहीं क्या होगा। गर्मी से लोग पागल हो गए हैं। वैसे बाहर जो बेचारे लोग काम कर रहे हैं उनका तो हाल ही बुरा हो गया। पत्नी कैसे काम करते हैं, घर में इतनी गर्मी है। बाहर वैसे थोड़ी हवा चल रही होती, घर में ज़्यादा होती है गर्मी। वैसे भी मेरे पास कुछ ज़्यादा ही गर्मी, क्या करें अभी। और खाना ना खाया जाता है ना पकाया जाता है, लेकिन फिर भी पकाना तो पड़ता है। और तो कुछ नहीं चाहिए ना?
इतने काम क्या करें, काम खत्म ही नहीं होती। अनलिमिटेड काम। बना दे अच्छा सा। शिमला मिर्च भी है और यहाँ पे बिरयानी हमने रख दी दम के लिए। अब हम जा रहे हैं नीचे। मजा आ रहा है। पिंकी जोर से ऐसे करके छोड़ो, ऐसे ऊपर जाओगी तुम। ऊपर जाके बैठ जाओगी। ओह हमारा खाना यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। रात का तो चिकन बिरयानी, वो भी बम्बई की, साथ में रायता, साथ में आपके राजमा बीन्स। यहाँ पे मेरे पास आ गया ठंडा ठंडा फालसे का जूस, जो कि अहमद ने बनाया हम सब के लिए, और उसको पी के मज़ा आ जाएगा सच में। तो यहाँ बज गए रात के कोई 1:30 और अभी बस मैं शावर लेके निकली हूँ और अनाया साहिबा जो है वो सो गई हैं। तो उसको भी बस शावर दिया और उसने रेस्ट किया है। और थकान इतनी हो गई है आज कि बस ना पूछें, इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि नहीं बता सकती आप लोगों को। और आप लोगों की तरफ कैसी है, मतलब वेदर कैसा है और कितनी गर्मी है ज़रूर बताइएगा। और आप सबके मैंने मैसेजेस देखे जैन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। और जैन इतना खुश हुआ क्योंकि समटाइम्स वो बड़ा लोनली फील करता है। मैंने कहा शुक्र अदा करो कि इतना लोग तुमसे प्यार करते हैं और इतने लोगों ने तुम्हें विश किया, क्योंकि ये भी बड़ी बात होती है कि लोग याद रखें। आजकल के दौर में जब किसी को कुछ याद ही नहीं रहता, अपने मामलात इतने हैं, तो वहाँ किसी की बर्थडे पे विश करना, किसी के लिए कमेंट भी करना ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे इतनी खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स देख के कि आप लोगों के साथ मेरा एक रिलेशन बन गया है और एक ताल्लुक़ बन गया है। और पूरा दिन ना इतने काम होते हैं कि यकीन करें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और शाम में ज़रा जो है मेरी मोहल्ले की एक गैदरिंग होती है हमारी, हम सारी पड़ोसने जो हैं तकरीबन 6-7 जितने भी नेबर्स हैं, हम आपस में गैदरिंग करते हैं नीचे जाके। तो वो मैं व्लॉग में ले नहीं सकती क्योंकि हर बंदा आता नहीं व्लॉग में। अगर वो लोग आना चाहेंगे तो ज़रूर लूँगी, वैसे आने में कोई बुराई नहीं। मैंने कहा तुम लोग यार अपनी आवाज़ ही सुना दो, शक्ल नहीं दिखाना। तो अगर वो लोग आना चाहेंगे तो मैं ज़रूर जो है हम लोग बस अपनी गप्पे लगाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी बाउंडिंग होती है और आपको बड़ा टाइम लगता है इसको बनाने के अंदर। और अब जबकि मेरा जाने का प्लान है यहाँ से, तो बड़ा अच्छा एक रिलेशन मेरा नेबर्स के साथ है। और बाकी ना रात में ना मैं एक कॉल अपनी अम्मा को करती हूँ तकरीबन 1 घंटे की ना, तो अभी मैं कॉल से फ्री हो गई हूँ, वो भी सोने चली गई हैं। तो सारी चीज़ें मैं उनसे कहती हूँ आप चेक कर लें। वैसे तो मामू होते हैं, लेकिन ये कि असल में ना मैं नहीं चाहती कि वो खाना वाना बनाएं, लेकिन वो ख़ुद अपने हाथ से बनाती हैं खाना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उनके घर घर के करीब कोई इस तरह का राइडर भी मुझे मिल जाए ना, तो मैं उनको खाना 3-4 दिन का बनाकर यहाँ से भेज दूँ। पहले तो मैं चली जाती थी बहरिया से, लेकिन अब बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं होती आने जाने की। और अब यही है कि बहन आएगी जब वहाँ पे, तो फिर इंशाल्लाह मैं भी जाऊँगी, फिर अच्छे से व्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। अपनी कज़न को कॉल करनी है, वो भी नाराज़ हो रही थी कि तुम कॉल क्यों नहीं करती हो। प्लस मुझे अपनी मेरी जो बचपन की दोस्त है वो भी माशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रही है, उसका फ़र्स्ट बेबी है और थोड़ा सा उसका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई है। तो वो है भी बहुत दूर साउथ अफ्रीका में, तो हो सकता है मुझे साउथ अफ्रीका जाना पड़े उसके पास, और मैं 1-1.5 महीने के लिए साउथ अफ्रीका चली जाऊँ अनाया के साथ, क्योंकि इस वक्त उसकी तबीयत नहीं सही है और उसको मेरी ज़रूरत भी है। और हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं, नेबर भी हैं,
तो बस साथ ही हमने अपनी ज़िंदगी के नशे व फराज जो हैं वो देखें, और इस वक्त जो है वो अकेली भी है और उसको मेरी ज़रूरत भी है। तो मैंने कहा देखती हूँ, मैं प्लान करती हूँ, तुम अपने डॉक्टर से पता करो कैसी है, क्या है सिचुएशन और क्या डेट्स हैं। तो अगर वो कहेगी तो फिर मैं साउथ अफ्रीका जो है उसके पास चली जाऊंगी 1 महीने के लिए, और अनाया को भी ले जाऊंगी साथ, ताकि ये कि उसको भी टेक केयर की ज़रूरत होगी और बेबी को भी टेक केयर की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह देखें, लेट्स सी, क्योंकि अभी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको भी देखना है, लेकिन अब दोस्त बार बार तो मिलते नहीं हैं और ना बार बार ऐसी सिचुएशन होती है, तो वो भी ज़रूरी है। तो वीज़ा तो मेरा आ गया था साउथ अफ्रीका का, काफ़ी टाइम हो गया, और मेरे पास पड़ा हुआ भी है। जैसे ही वो मुझे गो अहेड देगी तो फिर इंशाल्लाह मैं ट्रैवल करूँगी। वैसे तो अल्लाह ताला जो है साथ खैरियत के उसको ऑन टाइम पे फारिग करे, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन ये है कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डॉक्टर जो है वो सोच रहे हैं कि उसको जो है पहले प्रीमेच्योर कर लें। तो देखें, अल्लाह ताला जो है बेहतर करे और फुल टर्म्स ही हों, उसकी सारी प्रेगनेंसी जो है सुकून से गुजरे और साथ खैरियत के सारी चीज़ें हो जाएं। तो बस आज का दिन गुजर गया, और ज़रूर कमेंट्स किया करें, इतना कोई दिल खुश होता है ना आप लोगों के कमेंट्स से, और ज़रूर मेंशन किया करें कहाँ से देख रहे हैं, और ज़रूर बताया करें कि कैसा वेदर है। भाई हम तो अच्छे वेदर के लिए तरस गए, और साउथ अफ्रीका में ना पीक की सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो उसने कहा है कि तुम्हें आना है तो तुम जो है विंटर के अपने कपड़े लेके आना, और क्योंकि गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पे, और वो रहती भी केप टाउन के अंदर है, बड़ा खूबसूरत एरिया है और बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह उसका घर है। वहाँ जाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को विज़िट कराऊँगी उसका घर भी। तो इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।